329 दिन हो गए हैं, मोदी सरकार भी नहीं सुनी है। अमित शाह जी को भी टैग कर रहे हैं, मोदी जी को भी टैग कर रहे हैं, पीएमओ को, और योगी जी को भी टैग कर रहे हैं यहाँ की पूरी खबर, लेकिन कोई किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही है। सब मूर्ख दर्शक बने हुए हैं, कोई हमारे सुनने वाला नहीं है। कब तक हमारा पैसा नहीं देंगे ये देखते हैं, क्या करें, हम तो मजबूर हैं। एक पैसा नहीं दे रहे हैं, बहुत दुखी हैं। कितने लोग बीमार हो गए, स्वर्ग सिधार गए इनके चक्करों में, बहुतों का पैसा नहीं मिला। सबको, कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग बीमारी से चल बसे हैं, लोगों की बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल छुड़वा दिए हैं। मजबूरी है, पैसा लगा है, गरीब आदमी चल रहा है। सर जी, हम लोग एक अपनी व्यथा बता दें तो आप क्या सोचें? नहीं वो समझ रहा हूँ, किसी तरह पैसा लगाया। हमारे बीच में राज तहसीलदार साहब हैं, कोतवाल साहब हैं, ये इनके द्वारा मैसेज जाएगा और 24 को एडीएम साहब या डीएम साहब आकर के आपकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। तो हम आप सबसे परामर्श के साथ पूछना चाहते हैं कि ज्ञापन आपको दे दिया जाए। समाज में जागरूकता फैलाएं ताकि अब लंबे अमाउंट का रिटर्निंग देने का वादा करने वाली कंपनियों से बचा जाए, क्योंकि सरकार लाइसेंस देगी और गारंटी भी नहीं लेगी, लेकिन गारंटी सरकार को देनी चाहिए। मैं आगे वीडियो में चर्चा करूंगा इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट की गारंटी लेकर के उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहती है, तो ये पूरा सिस्टम जब तक तैयार नहीं होगा उस प्रॉपर्टी को लेना कोई चाहेगा भी नहीं। हमारे मोदी जी कहते हैं ना, उनकी गारंटी भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए ही, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए ही, इस सिस्टम में सुधार के लिए ही 2014 में सत्ता परिवर्तन बहुत जोर शोर से हुआ था। लेकिन ये सिस्टम धीरे धीरे उसी तरह से व्यवहार कर रहा है पूरे देश के साथ। ना भ्रष्टाचार मिट रहा है और ना ही वो गारंटी मिल रही है जिस गारंटी का भरोसा करके सत्ता का परिवर्तन किया गया था। नमस्कार साथियों, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने के कारण इसको मैं 2 पार्ट में आपके सामने लाऊं, या 3 पार्ट भी हो सकते हैं। तो क्रमशः आप इसके दूसरे और तीसरे पार्ट में अगर बनते हैं तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो आप 2 बार 3 बार में ही देखें, लेकिन कोशिश करें कि पूरा वीडियो देखें। उसके बाद पूरा एनालिसिस करने के बाद आप कमेंट में अपनी बात रखेंगे तो अच्छा लगता है। आधा अधूरा वीडियो देख करके अगर आप कमेंट करते हैं जिसका आंसर मैंने उसी वीडियो में आगे चल के दी है तो थोड़ा अटपटा लगता है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, एनालिसिस करिए और उसके बाद अच्छा सुझाव दीजिए कि क्या कमियां हैं वीडियो में, क्या आप जानना चाहते हैं। और कई बातें लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं। साथियों, नेगेटिव बातें नहीं करते हैं हम सत्य रखते हैं। जो इतिहास में सहारा ग्रुप हो या तमाम कंपनियां आई और पैसा लेकर के बैठी हैं, उनके बारे में जो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आर्डर आए हैं उसका मैं लीगल इंटरप्रिटेशन करता हूं, एनालिसिस करता हूं, उसमें कुछ अपनी राय रखता हूं। लेकिन ये सत्य है जो कोर्ट के अंदर चल रहा है। अगर वो सत्य नहीं है तो जो भी सत्य नहीं रहता है कोर्ट में रखने की किसी की हिम्मत जल्दी होती नहीं है। कोर्ट के अंदर जितने भी उससे जुड़े एक्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसकी व्याख्या होती है, उसके हिसाब से आर्डर जजमेंट तय किए जाते हैं। और ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता है, उसके एक्ट से ही चलता है। कोई कानून तोड़ता है, उल्लंघन करता है तो उसके मन मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता है, उसको भी सजा भुगतना पड़ता है। तो हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट जो कोर्ट तय करती है उस आधार पर हम भी अपनी बात रखते हैं। उसमें जो सत्य है वो न्यूट्रल होता है। सत्य किसी एक पक्ष को सपोर्ट करता है। झूठे अपराध किए हुए व्यक्ति के लिए, संस्थान के लिए वो सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसी संस्थान के ऊपर, ऐसी कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं जिससे आपने बहुत सारे पैसे कमाए हों और आपके अंदर ये विचार हो कि इससे हमने इतना पैसा कमाया है इसलिए वो गलत नहीं है, तो ये आप अपने आप से छल कर रहे हैं। आपको किसी भी हालत में सत्य का पता लगाना चाहिए कि जिस कंपनी ने हमको इतना प्रॉफिट दिया बतौर एजेंट, प्रमोटर्स, कर्मचारी, तो उन निवेशकों का पैसा क्यों नहीं दिया? कन्वर्जन हुआ तो क्यों हुआ? तमाम कंपनियां आखिर बनाई क्यों गई? स्वयं में झांकिए और इसका सवाल स्वयं से पूछिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके एक्ट से हट करके बात होगी वो थोड़ा सा एनालिसिस में रखा जा सकता है, लेकिन वही अगर बहुत ज़्यादा
बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में ना हो, उसके मायने न निकलते हों। और कोर्ट के आर्डर का लीगल इंटरप्रिटेशन जब होता है तो मनगढ़ंत बातें रखना बहुत ज़्यादा वो फ्रॉड में जाता है। वो 420 का काम किसी भी सोशल मीडिया पर अपनी बातें, अपने एनालिसिस रखने के लिए जो आते हैं नहीं करना चाहिए। थोड़ी मशवरा राय दे सकते हैं, ले सकते हैं, ऐसा कोर्ट के अंदर भी होता है। बड़े बड़े एडवोकेट जिनका कि केस से मतलब भी नहीं रहता है, लेकिन वो कुछ टिप्पणियां करते हैं और जज लोग भी टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो आर्डर में शामिल नहीं किया जाता है। तो थोड़ा बहुत हर जगह चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होने लगे तो वो फ्रॉड होता है। और बहुत ज़्यादा किसी पर अतिशयोक्ति, कॉन्फिडेंस होना भी, ये भी कभी कभी अपने आप से छल होता है। तो इसको आपको स्वयं से देखना है। हम सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य चैनल के माध्यम से अपनी बातें अगर रखते हैं तो इसका कारण सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। जो जागरूक हैं, अवेयरनेस हैं, वो समाज को कोशिश करें कि वो और जागरूक करें, ताकि ऐसी ठग कंपनियां सिर्फ ब्रेन का इस्तेमाल करके ठगे ना, बचाए रखिए। अब जो मेहनत से कमाया गया धन है इन झूठी मक्कार कंपनियों के पास, इस क्रूर मकर जाल, इस पूरे सिस्टम में फंसने न पाए कोई। आप 10 रुपये जमा करते हैं 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो बड़ी उम्मीदें रखते हैं कि ये पैसा विथ इंटरेस्ट आएगा तो हम ये काम करेंगे। वो आशाएं ये तोड़ते हैं और उस पैसे से स्वयं हर अपनी खुशियों को वो पूरा करते हैं। फंसने पर उसी पैसे से वो केस लड़ते हैं, ना कि उस पैसे को किसी गरीब निवेशक को देते हैं। तो आत्ममंथन करना जरूरी है। और थोड़ा सा भी आप इन मजबूर फंसे निवेशकों के बारे में सोचते हैं तो दोनों एंगल से सोचा करिए। जैसे शतरंज खेला जाता है, एक चाल अगर अपना चला जाता है तो कम से कम 3 से 5 चाल अगला का अपने दिमाग में सोचना पड़ता है कि वो क्या चलेगा और फिर मैं क्या चलूँगा। तो ऐसा सोच, ऐसे मजे हुए सातिर नेटवर्करों के अगेंस्ट में अपने मन में आत्ममंथन करना ही होगा, तभी बच सकते हैं। और समाज को भी बचाने का प्रयास करिए। जो भी सक्षम है समाज में जागरूकता फैलाएं, ताकि अब लंबे अमाउंट का रिटर्निंग देने का वादा करने वाली कंपनियों से बचा जाए। क्योंकि सरकार लाइसेंस देगी और गारंटी भी नहीं लेगी, लेकिन गारंटी सरकार को देनी चाहिए। मैं आगे वीडियो में चर्चा करूंगा इसके बारे में। तो आपका सलाह मशवरा, आपका गुस्सा होना सब जायज़ है, लेकिन उसका एक तथ्य तर्क के साथ होना चाहिए। लगभग 12 महीने हो चले हैं और सहारा के मीडिया कर्मचारियों का लगातार अनशन, धरना, प्रदर्शन नोएडा के अंदर चल रहा है। हो सकता है गरीबों की दुआ लगती है इनको, लेकिन इन्होंने दुआ वाला काम ही नहीं करना है। पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, साथ में ले जाएंगे इतनी संपत्ति को, जो लोगों का, गरीबों का पैसा मार रखा है पूरे देश का। और हम कर्मचारियों का भी 300 कर्मचारी हम 329 दिन से बैठे हैं शांतिपूर्ण धरने पे। कोई तोड़ फोड़ नहीं, कुछ नहीं। शासन भी यही चाहता है, लेकिन मेरे को लगता है कि शासन बिना तोड़ फोड़ के सुनता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले नोएडा में बहुत तोड़ फोड़ हुई थी, तब 2-3 दिन में ही योगी जी ने सुन लिया था। लेकिन हम 329 दिन से बैठे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आप क्या बोलें, किसको बोलें, कोई सुनने वाला नहीं। कब तक इंतज़ार करें, ये सोचने का विषय है। देखते हैं कब तक नहीं सुनते हमारी। 329 दिन हो गए हैं, मोदी सरकार भी नहीं सुन रही है। अमित शाह जी को भी टैग कर रहे हैं, मोदी जी को भी टैग कर रहे हैं, पीएमओ को, और योगी जी को भी टैग कर रहे हैं। यहाँ की पूरी खबर, लेकिन कोई किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही है। सब मूर्ख दर्शक बने हुए हैं, कोई हमारे सुनने वाला नहीं है। कब तक हमारा पैसा नहीं देंगे, ये देखते हैं। क्या करें, हम तो मजबूर हैं। एक पैसा नहीं दे रहे हैं, बहुत दुखी हैं। कितने लोग बीमार हो गए, स्वर्ग सिधार गए इनके चक्करों में। बहुतों का पैसा नहीं मिला, सबको, कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग बीमारी से चल बसे हैं। लोगों की, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल छुड़वा दिए हैं। आप सोच ही सकते हो कि अगर 1 साल से किसी को पैसा नहीं मिला तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसके घर की स्थिति क्या होगी, कैसे दिन काट रहे होंगे वो लोग, कैसे किराया दे रहे होंगे, कैसे क्या कर रहे होंगे, कैसे सब्जी ले रहे होंगे। अगर इन नेताओं को भी ऐसा होता, अगर 1 साल तक कोई पैसा नहीं मिलता, तब देखते हैं इनको कैसे घर चलाते हैं। बहुत सोचनीय विषय है। 45 डिग्री में हम लोग बैठे हैं, न बिजली है, न पानी है,
कुछ नहीं है, सब कटा हुआ है यहाँ। और तब भी हम लोग शांतिपूर्ण बैठे हैं। आखिर कब तक परीक्षा लेगा शासन प्रशासन हम लोगों की? आखिर कब तक किसी भी इंसान की सहने की क्षमता होती है?